आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक बेहद भावुक मोड़ के साथ। कहानी ऐसे मुकाम पर आ पहुंची है जहां विराट अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहा है। वह अपने परिवार के हर सदस्य से मिलने की कोशिश करता है, उनके साथ पहले जैसा रिश्ता जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार हालात उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। वह कदम बढ़ाता है, लेकिन जिंदगी उसे पीछे खींच लेती है। दूसरी तरफ सवी, जो कभी अपने बाबा से बेहद प्यार करती थी, अब उनसे गुस्से में है। उसके दिल में ऐसी नाराजगी बैठ गई है कि उसने अपने मन के दरवाजे ही बंद कर लिए हैं। अब जब भी विराट उसके करीब आने की कोशिश करता है, सवी का चेहरा सख्त हो जाता है। उसकी आंखों में प्यार की जगह अब सिर्फ शिकायतें नजर आती हैं। वह सोचती है कि उसके बाबा ने उसे और उसकी माँ को छोड़ दिया, और यही सोच अब उसके दिल में जहर बन चुकी है। उधर सई, जिसने जिंदगी में बहुत दर्द देखा है, अब भी इंसानियत और रिश्तों में विश्वास रखती है। वह अपने पुराने जख्मों को भूलकर, अपने सारे दर्द को किनारे रखकर विराट की मदद करना चाहती है। वह चाहती है कि उसकी बेटी अपने पिता से नफरत ना करे, क्योंकि वह जानती है जब बच्चे अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं तो उनका बचपन अधूरा रह जाता है। लेकिन सई की किस्मत शायद अब भी उसकी परीक्षा ले रही है। वह जितना सुलझने की कोशिश करती है, हालात उसे उतना ही उलझा देते हैं। एक माँ का दिल दो हिस्सों में बंट गया है, एक तरफ उसका अतीत और दूसरी तरफ उसकी बेटी का भविष्य। घर का माहौल भी अब पहले जैसा नहीं रहा। जहाँ कभी इस घर में हंसी खुशी गूंजती थी, अब वहाँ तनाव और चुप्पी का साया है। भवानी काकू अब भी अपनी पुरानी सोच में बंधी हुई हैं। उन्हें सई का वापस आना अच्छा नहीं लगता। वह सोचती हैं कि सई की वापसी से पुराने घाव फिर हरे हो जाएंगे। लेकिन वहीं घर के कुछ सदस्य, खासकर अश्विनी और निनाद, सई के दिल की सच्चाई को समझने लगे हैं। वे महसूस करते हैं कि बच्चों की खुशियों के लिए सई और विराट का एक साथ होना जरूरी है। उनके लिए यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? क्या वक्त के इन टूटे हुए रिश्तों को दोबारा जोड़ा जा सकेगा? उधर पाखी की जिंदगी अब धीरे धीरे वीरान होती जा रही है। वह खुद को दिन ब दिन अकेला महसूस करने लगी है। विराट का सई की ओर झुकाव उसे भीतर से तोड़ रहा है। जिस पाखी के चेहरे पर कभी आत्मविश्वास झलकता था, अब वहां सिर्फ डर और असुरक्षा है। वह हर पल यह सोचती है कि कहीं उसका रिश्ता पूरी तरह से खत्म न हो जाए। उसके पास सब कुछ है, घर, परिवार, नाम, लेकिन प्यार अब उससे दूर चला गया है। आज के एपिसोड में पाखी का दर्द दर्शकों को भीतर तक छू जाता है। उसकी आंखों में नमी है, उसकी आवाज में एक बेबसी है जो हर दिल को महसूस होती है। एक सीन में दिखाया जाता है कि कैसे सई चुपचाप सवी के स्कूल पहुंचती है। वह किसी से कुछ नहीं कहती, बस दूर खड़ी होकर अपनी बेटी को देखती है। वह चाहती है कि जाकर उसे गले लगा ले, लेकिन रुक जाती है। सिर्फ एक माँ ही जान सकती है कि अपने बच्चे को दूर से देखकर भी उसे छू न पाने का दर्द कैसा होता है। सई की आंखों से आंसू टपकते हैं और वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। यह सीन इतना भावुक है कि दर्शकों की आंखें भी नम हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ विराट अपनी बेटी को मनाने की पूरी कोशिश करता है। वह उसे गिफ्ट्स देता है, मुस्कुराकर बातें करता है, लेकिन सभी के दिल में अब ठंडक छा गई है। वह अपने बाबा से नजरें तक नहीं मिलाती। विराट को एहसास होता है कि रिश्ता सिर्फ खून का नहीं होता, उसे निभाने के लिए विश्वास भी चाहिए। लेकिन उस विश्वास की डोर अब कमजोर पड़ चुकी है। एपिसोड का क्लाइमैक्स बेहद इमोशनल है। स्कूल में सवी अपने दोस्तों के सामने अपने बाबा के बारे में कुछ कड़वे शब्द कह देती है। वह कहती है कि उसके बाबा अब उसके लिए कुछ मायने नहीं रखते। और तभी यह सब सुन रहा होता है विराट। वह पीछे खड़ा होता है और हर शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभता है। उसकी आंखें भर आती हैं, आवाज रुक जाती है। एक पिता के लिए इससे बड़ा दर्द कोई नहीं हो सकता कि उसकी अपनी बेटी उसे ठुकरा दे। वह चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके कदम भारी हैं, आंखें नम हैं, और दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या मैं वाकई एक अच्छा पिता नहीं बन पाया? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां दर्शक भी सोचने पर मजबूर हैं। क्या विराट अब हार मान लेगा, या फिर एक सच्चे पिता की तरह अपनी बेटी का दिल जीतने के लिए आखिरी सांस तक कोशिश करेगा? जो भी हो, आने वाला एपिसोड दर्शकों के दिल को ज़रूर छू जाएगा, क्योंकि अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं रही,
यह एक पिता, एक माँ और एक बेटी की भावनाओं की जंग बन चुकी है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे प्यारे YouTube चैनल पर, जहां हम रोजाना लाते हैं आपके लिए आपके पसंदीदा शो गुम है किसी के प्यार में के ताज़ा, सबसे दिलचस्प और सबसे एंटरटेनिंग अपडेट्स। अगर आप भी इस शो के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं वो अपडेट्स जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं आखिर इस ड्रामे से भरपूर और भावनाओं से लबरेज कहानी में अब क्या क्या नया होने वाला है। इन दिनों शो की कहानी ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर दिन कोई नया ट्विस्ट, कोई नया ड्रामा और कोई नया हंगामा देखने को मिल रहा है। मेकर्स ने अब कहानी की पूरी दिशा बदल दी है और अब फोकस मामा पर आ गया है। हर एपिसोड में मामा के आसपास कुछ न कुछ बड़ा होता दिख रहा है, जिससे दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, मामा अचानक घर पहुंच जाते हैं और आते ही अन्वी को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। वह उसे तरह तरह से परेशान करने लगते हैं, जिससे माहौल काफी टेंशन भरा हो जाता है। लेकिन तभी पूरा परिवार वहां आ जाता है और मामा से पूछता है, आप तो बाहर जाने वाले थे, फिर अचानक यहाँ कैसे? मामा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है, लेकिन वह कोई सीधा जवाब नहीं देते। उनके जवाबों में कुछ तो ऐसा होता है जिससे सबको शक होता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। इसी बीच अन्वी को परफॉर्म करना होता है। वह मंच पर जाती है, लेकिन उसके पैर में चोट लगी होती है। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती और सबके सामने बहादुरी से खड़ी होती है। वह बताती है कि उसने खुद मामा को फ़ोन किया था, क्योंकि उसे उनकी मदद चाहिए थी। यह सुनकर परिवार के सभी लोग थोड़ा चैन की सांस लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सबको लगता है कि बात कुछ और है, क्योंकि मामा का व्यवहार अब पहले जैसा नहीं रहा। अब बात करते हैं आज के एपिसोड की। आज शो में दिखाया जाएगा रंगों का त्योहार होली। पूरा परिवार रंगों में सराबोर दिखाई देगा। हर कोई हंसी मजाक में एक दूसरे पर रंग डालते हुए खुशियों में झूमता नजर आएगा। इसी बीच अन्वी की एंट्री होती है। सब लोग उसे होली की शुभकामनाएं देते हैं और राव साहब प्यार से कहते हैं, पानी वाली होली मत खेलना, तुम्हारे पैर में अभी चोट है। अन्वी मुस्कुराती है, लेकिन फिर कहती है कि उसे राव साहब से एक ज़रूरी बात करनी है। यह सुनकर ईशान को लगता है कि शायद अन्वी को आने वाले एग्ज़ाम की चिंता सता रही है, तो वह कहता है, चिंता मत करो, मैं मदद कर दूंगा। लेकिन अन्वी कुछ और कहना चाहती है। वह मामा की सच्चाई सबके सामने लाना चाहती है। तभी अचानक रीवा की धमाकेदार एंट्री होती है और पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। रीवा को देखकर सबके चेहरे खिल जाते हैं और माहौल फिर से रंगीन हो जाता है। इसी खुशी में अन्वी अपनी बात कह नहीं पाती। सभी उसे समझाती है, घबराओ मत अन्वी, सच छिप नहीं सकता, एक दिन सबके सामने जरूर आएगा। इसके बाद का सीन बहुत इमोशनल है। एक पुरानी पिचकारी देखकर सबको अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है। वो बचपन की हंसी, रंगों की मस्ती और परिवार का प्यार, सबके दिल में पुराने पलों की झलक छोड़ जाता है। इसी दौरान यशवा एंट्री करता है और सभी को होली विश करता है। लेकिन वहीं ईशान थोड़ा भावुक हो जाता है। उसे लगता है कि उसके कारण ही रिश्तों में इतनी दूरियां आईं। वह खुद से नाराज भी है और उदास भी। फिर एक और बड़ा मोड़ आता है। अन्वी अक्का साहिब से बात करने की कोशिश करती है ताकि मामा की सच्चाई बता सके, लेकिन मामा बीच में आ जाते हैं और बात को घुमा देते हैं। वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने होली के लिए एक मज़ेदार आइडिया सोचा है। सभी लोग उत्साहित हो जाते हैं और एक बार फिर अन्वी की कोशिश नाकाम हो जाती है। अगले सीन में मामा दुर्वा को फ़ोन लेने भेजते हैं और अन्वी से कहते हैं कि वह ट्राइपॉड लेकर आए। अन्वी जैसे ही कमरे में ट्राइपॉड लेने जाती है, मामा चुपके से पीछे आते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। कमरा अंधेरा हो जाता है और अन्वी को एहसास होता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अब सवाल यह है, क्या मामा की अगली चाल क्या होगी? क्या अन्वी इस बार खुद को बचा पाएगी या मामा की साजिश कामयाब होगी? वहीं दूसरी तरफ रीवा और ईशान का ट्रैक भी दिलचस्प हो जाता है। भांग के नशे में दोनों अपने दिल की बातें खुलकर कह देते हैं। रीवा सिंदूर लेकर आती है और ईशान से कहती है, मेरी मांग में सिंदूर भर दो। लेकिन तभी ईशान के हाथ से सिंदूर गिर जाता है। रीवा दूसरा सिंदूर लेने जाती है और जब वापस आती है तो देखती है कि ईशान सबके साथ मिलकर रंग खेल रहा है, हंस रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलकती है। अब सवाल उठता है,
क्या अनवी कभी मामा की असली सच्चाई सबके सामने ला पाएगी? क्या ईशान और रीवा के बीच कोई नया रिश्ता बनने वाला है, या फिर यह सब कहानी को एक और दर्दनाक मोड़ पर ले जाएगा? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको बहुत जल्द आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। आपको क्या लगता है, अगला ट्विस्ट क्या होगा? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें ताकि आप मिस ना करें गुम है किसी के प्यार में के अगले धमाकेदार एपिसोड की कहानी। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए ट्विस्ट और इमोशनल ड्रामे के साथ।